मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों भाइयों बहनों जितने भी यूट्यूबर हो सब जो है ना मेरा चैनल को ना देख लो यार, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मेहनत तो मैं ज़्यादा नहीं करता और करूँगा मेहनत, बट मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने में बिलीव करता हूँ, ना कि फालतू की एडिटिंग बीच बीच में कुछ डायलॉग्स एक सब में मैं बिलीव नहीं करता। बट एज जैसे आप मेरा प्रोफाइल खोलोगे तो मेरे में सबसे पहले आपको महेश बाबू की फ़ोटो दिखेगी प्रोफाइल में और दूसरे में विराट कोहली, क्योंकि मैं जो है इन दोनों का ही जबरा फ़ैन हूँ, इनफैक्ट इन दोनों के कैरेक्टर का। तो चलो, अगर महेश बाबू का मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ तो महेश बाबू का मुझे बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो आज मैं वीडियो जो बनाऊँगा महेश बाबू के बारे में ही बताऊँगा, शुरू से लेकर आखिरी तक उनके जो है फिल्मी कैरियर। तो चलिए शुरू करते हैं महेश बाबू की फिल्मी कैरियर। तो महेश बाबू साउथ के जाने माने सुपरस्टार, उनके पापा का नाम कृष्ण प्रसाद है। वो जो सुपरस्टार थे उन्होंने बचपन से ही अपने बेटे को ना फिल्म लाइन में लाया है। महेश बाबू 4-5 साल की उम्र से ही फिल्म लाइन में हैं और वो तभी से एक्टिंग कर रहे हैं। और महेश बाबू ये सब एक्टिंग सिर्फ और सिर्फ समर वेकेशन में करते थे, बाकी समय पढ़ाई में पूरा फोकस करते थे। ऐसे एक्टिंग करते करते जैसे वो 20-22 साल के हो गए, जब उन्हें लगा कि अब वो जवान हो गए, फिर उन्होंने एज ए लीड मतलब एज ए हीरो फिल्मों में फिर काम किया। उससे पहले चाइल्ड आर्टिस्ट थे। उनका पहला पिक्चर आई थी राजा कुमार उडू, जिसमें हिंदी सिनेमा के हीरोइन थी प्रीति जिंटा, और ये पिक्चर जो है हिट रही थी। देन उसके बाद उनका और मूवी भी आया था एक अमीषा पटेल के साथ आई था नानी पिक्चर, वो फ्लॉप हो गई थी। फिर और भी आया था, मुरारी आया था, मुरारी हिट था। देन अथाड़ू आया था, अथाड़ू भी हिट था। देन ओकाड़ू आया था, ओकाड़ू भी हिट था। बीच में एक दो पिक्चर फ्लॉप गया, निजाम हो गया, अर्जुन हो गया, ये सब थोड़ा एवरेज मूवी था फ्लॉप। बट अर्जुन मूवी अच्छी थी, उस टाइम पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई। निजाम भी लगभग ठीक ठाक ही था, बट वहाँ फ्लॉप हो गई। तो साउथ दर्शक और हमारे दर्शक के नज़रिए थोड़े थोड़े डिफरेंस अलग है। उनकी जब पोकिरी आई 2016 2006 में, ये उनके करियर की सबसे बेस्ट मूवी रही, और वो पिक्चर जो है उस समय तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का इंडस्ट्री हिट मूवी रही। लगभग 100 दिन तक 70 थिएटर में पिक्चर जो है चली थी। अब समझ सकते हैं, एक पिक्चर 100 दिन चलना 70 थिएटर में मायने रखता है। वो पिक्चर उस समय बजट में बना था 6 करोड़ में, पिक्चर ने कमाए थे 65 करोड़, मतलब कितना गुना ज़्यादा है आप समझ सकते हो। और ये पिक्चर को डायरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने। बाद में इस पिक्चर का रीमेक कई लोगों ने बनाया है। तमिल में थलापति विजय ने बनाया, हिट था। फिर कन्नड़ में दर्शन ने बनाया, हिट था। देन बॉलीवुड में सलमान खान ने भी 2009 में उसी की रीमेक की वांटेड, जिसके चलते सलमान खान का जो डूबता हुआ करियर नैया पार लग गया था। उसके बाद महेश बाबू 2 साल और पिक्चर बनाते हैं। देन वो 3 साल के लिए उनका एक मूवी आई थी सैनिक उड़ू, वो एवरेज मूवी रही है। देन एक आया था अतिथि, वो भी एवरेज पिक्चर ही था। बट उस पिक्चर के कई सारे सीन जो है ना अक्षय कुमार ने कॉपी किए थे अपने खिलाड़ी 786 में। जैसे नहीं कहते क्या, दुनिया में 3 चीज़ होती तो है बट दिखता नहीं, भूतों का शैतान, सच्चा वाला प्यार और 72 सिंह की रफ्तार। जो रफ्तार दिखाया जाता है और महेश बाबू का अतिथि मूवी का कॉपी सीन है। न लगातार 3 साल के लिए महेश बाबू जो है फिल्मों से ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि उनकी जो नानी मर जाती हैं और उनको अपनी नानी से बहुत लगाव रहता है। इसी के चलते वो 3 साल तक पिक्चरें नहीं बनाते। उसके 3 साल बाद फिर वो पैक करते हैं, उनका मूवी आती है खलेजा। खलेजा को हिंदी में डब किया जिगर कलेजा, और ये पिक्चर हिंदी में बहुत पॉपुलर है, बहुत हिट है। लोग कई बार देखते हैं, जितना बार देखोगे बोर नहीं होगी। बट साउथ में वो एवरेज पिक्चर थी। देन 2011 में उनकी और एक मूवी आती है, वो भी हिट रही थी, डुकुडू, जिसका बंगाली रीमेक वो भी हिट है। अब इसका हिंदी रीमेक आया नहीं, बट तब से उन्होंने जो हिट का जो गाड़ी पकड़ा उसका फ्लॉप के नीचे और गए ही नहीं। देन बिजनेसमैन आता। बिजनेसमैन महेश बाबू के करियर का वो पिक्चर है जिसे उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही हाँ बोल दिया। जैसे सलमान खान सूरज बढ़ जाते हैं कि पिक्चर को बिना स्क्रिप्ट पढ़े हाँ कर देते हैं, उसी तरह महेश बाबू ने पूरी जगन्नाथ के स्क्रिप्ट को बिना पढ़े हाँ कर दिया। पिक्चर की शूटिंग हुई और 10-15 दिन बाद महेश बाबू को पूरा स्क्रिप्ट मिला, फिर वो पढ़ी थी। बट मिक्स रिव्यू के बाद भी बिजनेसमैन मूवी जो है ब्लॉकबस्टर रही, और इसका हिंदी में बहुत अच्छा लगता है। और मतलब उसका जो डायलॉग डिलीवरी और पिक्चर में जिस तरह का डायलॉग दिया गया वो बहुत अच्छा है। इंडियन पॉलिटिक्स तो दिखाया, थोड़ा सा हीरो नेगेटिविटी था बट पिक्चर सही है। फिर 2013 में एक फैमिली ड्रामा मूवी आती है वेंकटेश के साथ, सीतम्मा बट्टिकलो सिमालय चित्ते। इसका हिंदी का डब नाम है सबसे बढ़कर हम 2। और ये पिक्चर जो है
आज के डेट में घर घर हर कोई ये पिक्चर 4-4 5 बार देख चुका होगा, ऐसा मूवी है। मैं पता नहीं कितना बार देख चुका हूँ। ये फैमिली ड्रामा इतना अच्छा, दोनों भाई का रिलेशन, बाप का रिलेशन, मतलब फैमिली ड्रामा इतना अच्छा पिक्चर है कि इससे बेहतर अभी तक मैंने कोई फिल्म ही नहीं देखी। इस मूवी को उस समय कई सारे अवार्ड मिले, नंदी अवार्ड, बेस्ट फिल्म और फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर, बेस्ट डायरेक्शन, बहुत कुछ अवार्ड इस पिक्चर को मिला। देन महेश बाबू की आती है 2014 में आगारू, जो उनके बड़े भाई प्रोड्यूस करते हैं। फिल्म थोड़ा मार था, ठीक ठाक था, बट उस समय फ्लॉप हो गया। एंड 15 में उनकी और एक पिक्चर आती है श्रीमान दुरू। ये पिक्चर जो है उनके करियर की एक और बहुत बड़ी हिट बन के निकलती है। इस पिक्चर में जो स्टोरी दिखाई गई, महेश बाबू एक गांव को जो गोद लेते हैं। ये तो सिर्फ फिल्मों में दिखाया गया गोद लेते हुए, बट रियलिटी में महेश बाबू ने 2 गांव को गोद लिया है और अभी भी उस गांव का देखभाल जो है महेश बाबू करते हैं, एक तेलंगाना में और एक हैदराबाद में। देन 2016 में एक मूवी आती है उनके ब्रह्मोत्सवम। ये भी एक फैमिली ड्रामा थी, बट पिक्चर थोड़ा स्टोरी लोगों को जमा नहीं, इसलिए मूवी जो है फ्लॉप हो गई, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बहुत पीछे चला जाता है। मूवी जो है अपना दादा परदादा उनका वो ढूंढने में चला जाता है, तो उसी के चलते लोगों का एंगेज जो है थोड़ा हट गया। फर्स्ट हाफ ठीक था, सेकेंड हाफ उतना खास नहीं था, बट ओवरऑल मूवी जो है फ्लॉप था। बट ये महेश बाबू की खुद की प्रोडक्शन थी। फिर देन उनकी और एक मूवी आती है 2017 में, स्पाइडर जो है हिंदी में भी आने वाला था, बट हिंदी डायरेक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, हम उतना तो यूट्यूब में कमा लेंगे, तो हिंदी में रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं। ये मूवी जो है एवरेज था, मतलब लागत ज़्यादा होने की वजह से हिट नहीं हो पाया, वरना पिक्चर हिट हो जाता। स्पाइडर हिंदी में लेकिन अच्छा लगता है, साउथ में उस समय उतना नहीं चला। देन 18 में उनकी मूवी आती है महर्षि, 19 में महर्षि तो मतलब छप्पर फाड़ कमाई कर देती। पिक्चर की स्टोरी बहुत अच्छी है। ऐसे महेश बाबू की लगभग पिक्चर एक जैसी रहती है, मतलब करप्शन के खिलाफ और समाज में कुछ अच्छा कुछ नया करने का। महर्षि भी उनकी ब्लॉकबस्टर रही। फिर आता है सरीलेरू निकेवारू, ये फौजी रहते हैं उसमें, फिर अपना फौजी दोस्त मरता है, जाके उसी का जगह को फुलफिल करते हैं और जिम्मेदारी निभाते हैं। ये पिक्चर भी उनकी जो है ब्लॉकबस्टर रही। देन एक मूवी आता है सरकारू बारी पट्टा, ये थोड़ा मिक्स रिव्यू वाला पिक्चर था, बट मूवी हिट था, उनका हिट हो गया था। और अभी हाल ही में आया था गुंटूर करम जो है मिक्स रिव्यू वाला पिक्चर है। एक तरह का लोग बोलेंगे आला बैकुंठपुरम लोग का थोड़ा कॉपी है, मतलब स्टोरी थोड़ा बहुत स्टोरी पूरा मिलता ही जुलता है, थोड़ा डिफरेंस है। उसमें बिजनेस को दिखाया गया, इसमें पॉलिटिक्स को दिखाया गया। उसमें जो है वो अल्लू अर्जुन का नाजायज बाप खराब रहता है और इसमें महेश बाबू का जो नाना है वो ख़राब रहता है, यही है। तो पिक्चर हिट तो नहीं हो पाई, बट सेमी हिट कहा जा सकता है। तो ये तो हो गई महेश बाबू की फिल्मों की लिस्ट। और आने वाली जो महेश बाबू की पिक्चर है SSMB29, आपको महेश बाबू का बर्थडे यानी कि 9 अगस्त को पता चल जाएगा मूवी का टाइटल क्या होगा। और इस पिक्चर को डायरेक्ट करें इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर SS राजामौली, और इसके राइटर हैं विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने RRR लिखी थी, बजरंगी भाईजान लिखी थी, बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 लिखी थी। और विजेंद्र प्रसाद वो हैं SS राजामौली के पापा। और महेश बाबू ने कहा है कि ये उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है। और SS राजामौली ने कसम ली है कि ये पिक्चर वो सिर्फ महेश बाबू के साथ बनाएंगे। और महेश बाबू का नाम ही कास्ट हुआ है पिक्चर में, बाकी किसी का नाम अभी तक कास्ट भी नहीं हुआ है। ये पिक्चर जो है 2 पार्ट में बनेगा। और इसके लिए लगभग हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर को अप्रोच कर चुके हैं। टॉम क्रूज को अप्रोच किया गया था, क्रिस हेम्सवर्थ को अप्रोच किया गया था, जो मतलब वैन डीजल तक भी बात गई थी। तो शायद क्रिस हेम्सवर्थ इसमें एक्टिंग कर सकते हैं कॉमेडी, क्योंकि ये मूवी जो है एक देश में शूटिंग, लगभग 8-9 देश में शूटिंग होगा। और एक प्रकार का इंडियाना जॉन्स टाइप का मूवी, जैसे इंडियाना जॉन्स हॉलीवुड है, वो उसी टाइप का पिक्चर ही बनने वाला है। और ये इंडिया की सबसे महंगी मूवी होगी, क्योंकि 1000 करोड़ पिक्चर इसमें लगाए जा रहे हैं। तब बात करेंगे महेश बाबू की फैमिली की बात करते हैं। महेश बाबू के एक लड़का है और एक लड़की। लड़का है गौतम और लड़की है सायरा, ऐसा कुछ नाम है, शायद नाम याद नहीं आ रहा। बट उनकी बेटी ने अभी वो एक ब्रांड एम्बेसडर है वहाँ की, जो ज्वेलरी PNG ज्वेलर का जो ब्रांड एम्बेसडर है। और उन्हें जो पैसा मिला 1 करोड़, उस 1 करोड़ रुपए को उन्होंने अनाथों को दान कर दिया। और उनका लड़का जो अभी पढ़ाई कर रहा है, वो उनके एक पिक्चर में दिखा था, 1 नैनो कार्डिन में उनका बेटे का रोल था। तो एक साइंटिफिक पिक्चर था, तो मैं पता ना शायद भूल गया था, उसमें कृति सेनन थी। बट मूवी जो एवरेज रही। आज की डेट में अगर पिक्चर रिलीज होती तो शायद हिट हो जाता, टाइम से पहले आ गया जैसा लगता है मूवी। और उनकी बीवी जो है नम्रता शिरोडकर, वो बॉलीवुड से बिलोंग करती थी। बॉलीवुड में फिल्मों में एक्टिंग किया उन्होंने। वास्तव पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा। महेश बाबू के साथ उनका एक मूवी हुई वामसी, देन प्यार हो गया, फिर 2 साल बाद उन्होंने शादी कर लिया। और
दो बच्चे, अभी तक महेश बाबू कोई दूसरा इंटर अफेयर कुछ नहीं है। हैप्पीली फैमिली, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में किसी का फैमिली इतना हैप्पी और एक साथ है तो महेश बाबू की फैमिली है। लोग उनसे इंस्पायरेशन ले सकते हैं उनकी फैमिली के बारे में। देन आता है महेश बाबू का बिजनेस वाली बात। बिजनेस वाली बात बोले तो जो है उनकी बीवी सब कुछ देखती हैं, बाकी चीज़ों में उतना इंटरफेयर नहीं करती है। और जैसे मैंने कहा था कि अपनी कमाई के 30% एनजीओ को देते हैं, बाकी दोनों गांव का देखभाल करते हैं, प्लस साथ में वो कम से कम अब तक 1000 बच्चों का हार्ट ऑपरेशन कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। लोगों से बहुत लगाव है इनको। जब महेश बाबू को पूछा गया कि आप बॉलीवुड में काम करना चाहेंगे तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे ऑफर आ चुके हैं बट मैं बॉलीवुड में नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जो फैंस हैं तेलुगु में, वहाँ जो इज्जत है, प्यार है, अपनापन है, उसे मैं छोड़ के यहाँ नहीं आऊँगा और यहाँ वो शायद नहीं मिलेगा या फिर बॉलीवुड एफर्ट नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर बॉलीवुड का हमारा एक हीरो का फिल्म फ्लॉप होता है हम उसे भूल जाते हैं, थूकते हैं, गाली बकते हैं, लेकिन साउथ में ऐसा नहीं होता। अब बैक टू बैक फ्लॉप दोगे तो भी हम आपके पिक्चर देखेंगे और हिट कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रभास का ले लीजिए, प्रभास का बैक टू बैक 3 पिक्चर फ्लॉप आई थी बाहुबली 2 के बाद। राधेश्याम भी फ्लॉप था, आदिपुरुष भी फ्लॉप था, और उससे पहले वो जो आया था क्या नाम है एक्शन में, साहो, साहो भी फ्लॉप ही था। बट लोगों ने उनका चौथा मूवी सालार को हिट करा दिया। यही होता है साउथ दर्शक का प्यार, वो अपने हीरो को अपना समझ के देखते हैं और जितना फ्लॉप पिक्चर है फिर भी उसको देखेंगे। इनफैक्ट साउथ में ऐसा होता है कि फ्लॉप मूवी पहले दिन में इतना कमाती जितना हिंदी में हमारी फिल्में एक हफ्ते में नहीं कमा सकती। महेश बाबू की फ्लॉप मूवी ब्रह्मोत्सवम और स्पाइडर, ये दोनों मूवी पहले दिन में 60 करोड़ से प्लस कमाए था, जितना तो हमारे यहाँ सलमान खान का मूवी एक दिन में कभी नहीं कमाता। और दूसरी बात, महेश बाबू वो इंसान है जो कभी कोई मतलब जुआ हुआ इस सब चीज़ का प्रमोट नहीं करते। हाँ, एक पान मसाला का एक बार ऐड कर लिया था, कर लेते हैं, बाकी उनका थम्सम का है और दूसरा फालतू चीज़ जो ऐड नहीं कर। उन्होंने कई सारे मूवी छोड़ी है जिससे दूसरा हीरो लेके हिट हो गए, जैसे पुष्पा, महेश बाबू ने इस पिक्चर को छोड़ दिया, नहीं करूँगा बोल के। एंड और भी कई सारे पिक्चर है जिससे महेश बाबू ने रिजेक्ट कर दिया और दूसरा हीरो लेके हिट हो गए, क्योंकि बोलते हैं मैं इसमें फिट नहीं बैठूंगा तो नहीं करूँगा। कैरेक्टर चॉइस करते हैं और अपने हिसाब से एक्टिंग करते हैं, और उनके एक्टिंग में उद्यम है कि दूसरे एक्टर में है ही नहीं। महेश बाबू को अब पता नहीं 7-8 तो नंदी अवार्ड मिला होगा, फिल्म फेयर अवार्ड मिला होगा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो 4-5 तो है उनके पास ऑलरेडी, हर साल मिलते ही रहता कुछ ना कुछ अवार्ड। और सबसे खुशी की बात बोलूँ, मैं महेश बाबू का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर आप लोग भी महेश बाबू का फ़ैन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना एंड लाइक कर देना अच्छा लगे तो। जय हिंद, जय भारत।